सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक जबरदस्त और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारतीय मौलाना साजिद रशीदी, जो आजकल काफी ज्यादा चर्चाओं में है बीजेपी को वोट डालने की वजह से। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपने लेटेस्ट मजेदार और दमदार डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज भी अगर इतनी जोर से पढ़ा जाए जिससे किसी को तकलीफ हो तो वो अच्छी बात नहीं है। आप उसको आहिस्ता से पढ़िए। अजान से भी अगर किसी को तकलीफ होती है, मेरी मस्जिद के बराबर में अगर कोई हार्ट पेशेंट है या कोई कैंसर का मरीज है और उसको लाउड स्पीकर की अजान से अगर तकलीफ होती है, तो इस्लाम ये कहता है कि अजान को धीमी आवाज से दो ताकि उसकी तकलीफ ना हो। होना तो यही चाहिए, यही होना चाहिए और यही होता है। मगर इस्लाम यही है जो मैं बता रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ तमाम मसाजिद में से लाउड स्पीकर हटा देने चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए मौलाना साहब कि सऊदी अरब में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, वहां पे फैशन शो हो रहा है, कंसर्ट्स हो रहे हैं, कहाँ के आर्टिस्ट आ रहे हैं, बहुत कुछ बदल गया है सऊदी अरब में। तो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है? तमाम इस्लामिक कंट्रीज को इसी तरीके से थोड़ा मॉडर्न हो जाना चाहिए, वहां पे हर तरह के कंसर्ट्स हो, हर तरह का ड्रेस पहना जाए और म्यूजिक वगैरह हो। मतलब आप उम्रा करने जाएंगे, चले वापस आते आते कंसर्ट भी देखते हुए आ जाएंगे, क्या क्या हर्ज है? वो कहते हैं ना, दीन और दुनिया साथ लेके चलो। अपने गुनाह का हर आदमी जिम्मेदार है। ना मेरे गुनाह की जिम्मेदार आप हैं, ना आपके गुनाह का जिम्मेदार मैं हूं। जो मैं करूंगा मैं भरूंगा, जो आप करेंगी वो आप भरेंगी। अगर सऊदी का प्रिंस कोई गलत काम करेगा तो वो भरेगा। गलत काम क्या है मौलाना साहब? कोई भी जो भी गलत करेगा, जो भी अल्लाह की नजर में गलत होगा। अगर फैशन शो हो रहा है, अगर वो तो ये भी कह रहे हैं इजराइल से भी बात करेंगे, इजराइल से भी दोस्ती करेंगे, और साथ साथ आप देख ही रहे किस किस्म के म्यूजिक कंसर्ट्स हो रहे हैं वहां पे। तो वो खाना काबा का आपने देखा कि मॉडल सा बना के रखा हुआ था जहां पे वो कंसर्ट चल रहा था और वो गोल गोल घूम रहा था। मतलब उसपे तो खैर कई लोगों ने एतराज किया कि खाना काबा की उनको मॉडल पीछे नहीं रखना चाहिए था। लेकिन बहरहाल एमबीएस जो है वो कह रहे वो यूरोप बना देंगे सऊदिया को, फिर क्या होगा? मैं वही कह रहा हूं ना, जो भी आदमी इस्लाम के खिलाफ कुछ करेगा, अगर अल्लाह की नजर में वो गुनाह है तो अल्लाह खुद समझेगा उस बात को। शरीयत देखिए, सऊदी में जो शरीयत है वो कोई अलग शरीयत नहीं है। जो पाकिस्तान में है, जो इस्लाम में है, वही शरीयत सऊदी में भी है। अगर नाच गाना हिंदुस्तान में गुनाह है तो सऊदी में भी गुनाह है। फिल्में देखना अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में गुनाह है तो वहां भी गुनाह है। तो ऐसा नहीं कि सऊदी में यहाँ जो गुनाह है वहां सऊदी में जायज हो जाएगा। जी मौलाना साहब, फिल्में देखना तो कोई गुनाह नहीं है। मैंने तो आपको पहले भी कहा था शोले देखिएगा, आपने पता नहीं देखी है ना देखी। आपकी नजर में नहीं होगी, नहीं इस्लाम की नजर में तो है। नहीं, ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे आप कह रहे हैं कि उस जमाने में तो ये चीज नहीं थी, तो लाउड स्पीकर नहीं था, तो ऐसे उस जमाने में फिल्म भी नहीं थी, तो वो हराम कैसे हो जाएगी जो चीज थी ही नहीं उस जमाने में जब इस्लाम आया? नहीं, उस जमाने में फिल्मों के हिसाब। तो बार बार मौलाना साहब आपकी आवाज गायब हो जाती है, नहीं आ रही आवाज, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अभी आइए। हाँ अभी आइए। हाँ अभी आइए। जी जी। मैं कह रहा हूँ उस जमाने में नाच गाने के कुछ प्रोग्राम हुआ करते थे, उसके हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से जिनको अल्लाह के रसूल ने मना किया। उन्हीं हदीसों को देखते हुए आजकल की फिल्मों को गुनाह कहा गया, नाच गाने को गुनाह कहा गया। ये शरीयत में गुनाह है और वो हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, सऊदी अरब में भी है। अगर कोई गुनाह नहीं मानता, जैसे आप कह रही हैं कि मैं तो नहीं मानती, आप ना माने, आपको कोई जबरदस्ती भी नहीं कहलवाएगा कि नहीं कि आप जबरदस्ती इसको गुनाह मानो। आपकी नजर में अगर फिल्म देखने में क्या गुनाह है? फिल्म देखने में क्या गुनाह है मौलाना साहब? अजीब बात कर रहे हैं। देखिए इस्लाम ने उसको गुनाह कहा है। अगर आपकी नजर में नहीं है तो मत मानिए। हम कब कह रहे हैं कि आप डंडा लेके थोड़े बनाइए आपको कि नहीं आप मानो उसको। आप नहीं मानती तो नहीं मानती।
मगर मैं फिर भी यही कहूंगी कि थोड़ा लोगों को सांस लेने की जगह देनी चाहिए और इतना ज्यादा मजहब मत ला दें कि लोगों को जो है वो एकदम आप परेशानी हो जाए और बढ़ ना सके आपके आगे। आपको आपको सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है? नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से रह रही हूँ ना, तो मुझे तो नहीं हो रही, लेकिन हाँ, बाकी लोगों को कह रही हूँ कि इसलिए आप उनके ऊपर मत इसलिए ला दिए। सुनिए सुनिए, इंसान मजहब के लिए नहीं होता, मजहब इंसान के लिए शरीयत होता है कि शरीयत ये ना शरीयत करो, के वो ना फैसले करो, गाना मत सुनो, फिल्म ना देखो। मतलब इतनी पाबंदियां लगाते हैं और उसके बाद आप हर वो चीज इस्तेमाल करते हैं जो काफिरों ने बनाई है। मुसलमानों ने इजाद क्या किया है सिवाय फूकों के? बड़ी बड़ी अजीब बात यह है कि उन पाबंदियों को आप मानती भी नहीं और उन पाबंदियों पर एतराज भी करती हैं। हाँ, एतराज क्योंकि तो एतराज एतराज करने का हक उसको है जो उन पाबंदियों को माने। जो उन पाबंदियों को मानता ही नहीं उनको एतराज करने का हक थोड़ा ही है। वाह, ये क्या बात हुई? बिल्कुल हक, बिल्कुल सही बात है। दूसरों की भी आवाज तो उठाएंगे ना। और यहाँ पे तो आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में नहीं, तो एजुकेशन तक बंद कर दी लड़कियों की। नहीं अफगानिस्तान नहीं, के लोगों ने, तो क्या वो ठीक कर रहे हैं? इस्लाम इस्लाम में कहाँ एजुकेशन बंद है लड़कियों की? कहीं मैं बंद एक नहीं। बात कह रही हूँ कि अगर कोई इस्लामिक कंट्री ऐसे करती है तो गलत करती है, तो मैं वो कह रही हूँ कि जहाँ पे गलत होगा तो बिल्कुल वो तो गलत गलत करती है। है। हाँ। बिल्कुल गलत करती है। कुरान में तो सबसे पहली जो सूरत आयत नाजिल हुई वो इकरा है, हम्म। पढ़ो। इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम। तो ये तो कुरान ने तो पढ़ने की तालीम सबसे पहले दी है। और इतना इल्म सीखना जिससे हलाल और हराम की तमीज हो जाए, ये तो हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग सब पर फर्ज है। तो एजुकेशन की सबसे पहली तालीम है इस्लाम की। दूसरी बात ये है, मैं फिर कहता हूं, देखिए इस चीज को समझिए आप। इस्लाम जो है जबरदस्ती थोपने का नाम नहीं है। अगर जबरदस्ती थोपने का नाम होता तो कुरान में आयत ना होती ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। दीन तो उस आदमी के लिए है जो दीन को माने। जो दीन को ना माने उसके लिए क्या दीन, और उसके लिए क्या जबरदस्ती, और उसके लिए क्या समझना समझाना। इस्लाम को सिर्फ बताया जा सकता है, डंडा लेकर मनवाया नहीं जा सकता मोहतरमा। हमारे यहाँ तो सर डंडा इसलिए लेके इसकी मनवाते मर्जी। भी हैं लोग। मौलाना साहब क्या करें, हमारे यहाँ तो लोग आपको पता है किस किस तरह के हैं, डंडा लेके मनवाते भी नहीं, हैं। आपकी तो सुनिए, आपकी तो बदनसीबी ये है कि आपका मुल्क न तो मुसलमान इस्लाम मुल्क है, और फिर भी दावा करते हैं कि हम तो शरीयत पर चलते हैं। दावा करते हैं कि शरीयत पर चलते हैं और इस्लामी मुल्क है नहीं। तो ये तो बदनसीबी है पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की। वो या तो इस्लामी मुल्क हो, या वो तो तो आप इस्लामी कह मुल्क सकते हो। हैं यूएई की तरह हम बनना चाहते हैं और हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। और हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम इस्लामिक कंट्री हैं या नहीं है। हम लोगों को नहीं मेरे ख्याल है जीने देना चाहिए लोगों को, बजाय इसके नहीं कि नहीं, उनको अपनी मर्जी से चलाएं। नहीं सिर्फ यूएई क्यों, अमेरिका की तरह हो जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? हाँ, वो भी हो सकते हैं, लेकिन यूएई इस्लामिक हाँ कंट्री है बिल्कुल। ना, इसलिए कह रही हूँ नहीं नहीं, कि देखें यूएई कितनी कहाँ इस्लामिक आजादी है। और कंट्री? यही अब सऊदी अरब को होने जा रहा है, यही अब सऊदी अरब होने जा रहा है। जब मौलाना साहब आप मैं अगली फिर बार कहता हूँ, हाजी उम्रे के लिए जाएंगे तो आपको कसम खानी पड़ेगी हाजी उम्रे के लिए जा रहे हैं। पता लगा वहां गए और कंसर्ट देख के वापस आ गए मौलाना साहब। आरजू जी, मैं फिर कहता हूँ यूएई जो है इस्लामिक कंट्री नहीं है। और सऊदी वो अरब मुसलमान मुसलमान कंट्री कह सकते हो उसको आप। सऊदी अरब अब तक इस्लामिक कंट्री था, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता उससे निकलता जा रहा है। किसी अब भी वो मुल्क का अगर बादशाह मुसलमान हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इस्लामिक कंट्री है, वो मुसलमान देश है। हिंदुस्तान में 700-800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, तो वो इस्लामी हुकूमत थोड़ी थी। मुसलमान बादशाह थे सिर्फ, इस्लाम के नाम पर कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने। इस्लाम के नाम पे क्या काम करना चाहिए था आपके ख्याल से उनको, सर तन नहीं, से जुदा? मैं कह रहा हूं कुछ भी काम नहीं किया। क्या करना चाहिए था वो अलग बात है। बहरहाल इसके ऊपर तो हम बात करते रहेंगे। और आज तो मौलाना साहब आप बहुत सारे चैनल्स पे जो हैं जाना है आपने, और आज आप जी ही जी। हर तरफ चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया कि अरे नहीं, आपने ऐसा अपने बिजी शेड्यूल से मुझे टाइम दिया। और बहुत हमेशा की शुक्रिया, तरह बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं बहुत कि शुक्रिया। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन कोई ऐसी फिल्म मत चलाइएगा पहले की तरह के, जिससे पता चले कि वो तो मैं चलाऊंगी, वो तो मैं चलाऊंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा
और आरजू काज़मी और मौलाना रशीदी के बीच में ये जबरदस्त डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी, जिसमें आपने देखा आरजू काज़मी ने अपने मजेदार अंदाज में हमेशा की तरह मौलाना रशीदी की टांग खींची। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।